जी दोस्तों, मैं मलिक मुश्ताक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चूँकि अगर बात की जाए रियासत पाकिस्तान की तो महंगाई का शोर बरपा है। किसी को चीनी नहीं मिल रही तो कोई आटे से परेशान है। इस हवाले से काफ़ी शोर बरपा हो चुका है, लेकिन अभी तक भी इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए वो लोग जिनको ऐसे मामलात पर, ऐसे इश्यूज़ पर काम करना था, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। बस हुकूमत की तरफ से एक रिलीफ के तौर पर चीनी जो है 90 रुपये केजी बारीक चीनी जो है सप्लाई की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि उसमें मीठा कम है, वो चीनी बारीक है। जहां 2 चम्मच आम चीनी इस्तेमाल होती है वो 4 चम्मच इस्तेमाल करना पड़ती है। इसके अलावा अगर बात की जाए बाकी मामलात की तो चूँकि ये शहर लाहौर है और मैं एक मार्केट में खड़ा हूँ, तो शहर लाहौर में क्राइम की रेशो जो है वो दिन ब दिन क्राइम की रेशो में इजाफा दिखाई दे रहा है। पीटीआई सरकार ने 3.5 साल में 7 आईजी पंजाब चेंज किए, 7 दफ़ा आईजी पंजाब को बदला गया, कई दफ़ा जो है लाहौर की कमान चेंज हुई, सीसीपीओ लाहौर चेंज किया गया, डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी लाहौर को तब्दील किया गया। चूँकि अब चंद ही दिन पहले दोबारा से पंजाब पुलिस में एक बड़े तबादले किए गए हैं। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को हटाकर फ़याज़ अहमद देव को सीसीपीओ लाहौर लगा दिया गया है और इसी तरह डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी साहब को हटाकर उनकी जगह एहसन यूनुस को डीआईजी लाहौर लगा दिया गया है। एसएसपी लाहौर मुस्तनसर फ़िरोज़ साहब को लगाया गया है और शहजादा सुल्तान को डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर लगाया गया है। तमाम टीम को एक दफ़ा दोबारा चेंज किया गया है इस तरह से कि शायद जो है शहर लाहौर में क्राइम की रेशो कम हो। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि 3.5 साल तकरीबन हुकूमत को होने को हैं और इसके बावजूद शहर लाहौर में क्राइम की रेशो आसमान से बातें कर रही है। 3.5 साल में 7 आईजी पंजाब चेंज किए गए और अब चंद ही दिन पहले तमाम पुलिस के अफसरान को शहर लाहौर में जो है वो तब्दील कर दिया गया है, नए अफसरान को लगाया गया है। क्या समझते हैं कि अफसरान को तब्दील करने पर क्राइम रेशो नीचे आएगी? नहीं, बेसिकली बात जो है ये अफसरान को तब्दील करने से क्राइम रेशो नीचे नहीं आएगी, सिस्टम को ठीक करने से आएगी। जो डाउनटाउन सिस्टम है उसको आपने बेहतर करना है। इस मुल्क में इस गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ किया है ये सीधी सीधा एक चोरी है, डकैती है। इस गवर्नमेंट ने, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने इमरान खान साहब को वोट दिया था। मेरे चाचू वेंटिलेटर पे थे, उनको मैं डाल के ले गया वोट दिलाने के लिए। कहने से मुराद ये कि हमने उनके लिए धरने दिए हैं, धरने में हम थे साथ। लेकिन हम आज देखते हैं डॉलर, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, तेल की कीमतें, उसके बाद ये आज महंगाई, मोबाइल चोरी हो जाता है। मतलब इतनी, और डॉलर तो रोज़ का रोज़ दवाइयों के नए रेट। वो भाई इंसुलिन लगाती हैं मेरी वालदा, वो 420 रुपये की थी, आज 900 कुछ रुपये की हो गई है। रेनेटिक गोली है मेरी वालदा खाती हैं, वो 55 रुपये की थी, 155 की हो गई है। मतलब ये कि यार एक पैनाडोल का पत्ता नहीं मिल रहा। पैनाडोल लाहौर, शहर लाहौर में शॉर्ट हो गई है पैनाडोल। मतलब आप देखें कि आईजीज हैं, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, दे आर गेटिंग देयर जॉब्स डन। पिस कौन रहा है, जलील कौन हो रहा है? आम आदमी। वो कहाँ जाए? इसकी आप मुझे बताएं, एक बंदे की 15,000 तनख्वाह या 20,000 तनख्वाह चलें, वो बात करते हैं कि जी यूके में कीमत ये है पेट्रोल की, अमेरिका में है, वो भाई उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? वहाँ पे एक मजदूर 1 करोड़ कमाता है साल का, पर एनम सैलरी वहाँ पे 1 करोड़ रुपये गरीब आदमी की। यहाँ पे कितनी है? 4 लाख, 5 लाख, 20,000 को ज़रूरत दें 12 के साथ क्या निकलता है? 2.5 लाख, 3 लाख रुपया। आप बात करते हैं रियासत मदीना की, आप बात करते हैं पता नहीं किसकी। यार आपको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये बात सुन लें, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं आज से 2 साल पहले ट्रिपल नहीं क्वाड्रपल कमाता था, और आज मेरी जो कमाई है, मेरी जो ग्रोथ है, वो आधी होकर रह गई है। ये मैं आपसे आज कह रहा हूँ। थोड़ा सा इमरान खान साहब को देखना चाहिए। और जहाँ से आपको देखते हैं कि हम स्टूडेंट हूँ मैं, तो आप देख ही रहे हैं यूनिवर्सिटी के हालात वगैरह सारे, तो थोड़ा सा फोकस करना चाहिए ताकि पेरेंट्स भी फ़ीस दे सकें, सब कुछ कर सकें। इतनी नहीं है, जॉब्स वगैरह उन्होंने कहा था करेंगे। दिन ब दिन बढ़ रही है जी। क्या इन्होंने सारी पुलिस फोर्स चेंज की है, क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? देखते हैं, ये तो देखने में पता चलेगा। अभी तक तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, आगे देखते हैं फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू जानी। एक नौजवान ने कहा, आप बताएं जी कि लाहौर पुलिस को चेंज किया गया है। आपने अभी सुना एक भाई साहब काफ़ी ज़्यादा दुखी थे हुकूमत से, और लाहौर पुलिस के तमाम अफसरान को चेंज कर दिया गया है। क्या लाहौर में क्राइम रेशो
कम होगी अफसरान को चेंज करने से या काम करने से काम बनेगा? सर जिस तरह आपको पता है कि पहले भी पंजाब पुलिस की वर्दियां बदली गई थी, एक तब्दीली ये की गई थी और अभी इनके अफसरान को बदला जा रहा है। मेरे मुताबिक जो मेरा माइंडसेट कहता है वो ये है कि हमें इन लोगों की मेंटालिटी बदलनी है। वो मेंटालिटी जो आम आदमी का नहीं सोचती, वो मेंटालिटी जो सियासतदान की जाके पुश्तपनाही करती है, उनका साथ देती है और उनके जो है ना आगे हरावल दस्ता बन के उनके इलीगल काम करती है ये हमारी जो पुलिस है। और दूसरी जो बात वो भाई कर रहे थे, गवर्नेंस के इशू नो डाउट हैं इस मुल्क में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी कौम है उसको रोटी कपड़ा और मकान के पीछे लगा दिया गया है कि आपका काम है रोटी खानी है, एक कमरे में रहना है और फिर सो जाना है। इस तरह से तरक्कियाँ नहीं होती। हमने कभी हमारी आवाम को आज कहते हैं जी महंगाई हो गई है, चीनी दाल आटे के लिए तो हम निकल आएंगे बाहर, लेकिन कभी भी हम इंसाफ के लिए नहीं निकलेंगे, कभी भी हम गवर्नेंस के लिए नहीं निकलेंगे, कभी भी हम उन रिफॉर्म्स के लिए नहीं निकलेंगे जो हमें आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा देंगे और हमारे मुल्क के एक अच्छे इमेज के लिए जो है ना वो बड़े ज़रूरी इकदाम होंगे। बिल्कुल सही है, एक गरीब आदमी आज सफ़र कर रहा है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, इस बात को भी हम मानते हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, इस बात को भी हम मानते हैं। लेकिन जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि हमें रोटी कपड़ा मकान, इमरान खान आया है, नवाज शरीफ आ जाएगा, जरदारी आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, ये इश्यूज़ इसी तरह रहने हैं इस मुल्क में उस वक्त तक जब वो कर्ज़ा जिसका सूद हम अभी तक अदा कर रहे हैं, ये जितनी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये सारे कर्जे के पैसे पे बनी है। किसको नहीं पता? मुझे भी पता है, आपको भी पता है। और उनका जो सूद हम ये गरीब कौम जो सूद अदा करी इसको पता ही नहीं है, जिसके पास नॉलेज ही नहीं है, उन्हें इतना शऊर नहीं है कि ये जो बिल्डिंग बन रही है ये मैंने कर्जा इसने मेरे नाम पे ले लिया है और सियासतदान ने ये दिखा दिया, ये देखें जी डेवलपमेंट कर दी हमने। डेवलपमेंट तो हो गई लेकिन वो पैसा पे कहाँ से होना है? इन्हीं के टैक्सेस से पे होना है, उससे महंगाई होगी। तो मैं बिल्कुल सही है, मैं इस दुख में इन लोगों के साथ बराबर का शरीक हूँ। मैं भी एक जॉबियन हूँ, मुझे पता है कि बड़े क्राइसिस हैं, महंगाई की वजह से हर बंदा सफ़र कर रहा है। लेकिन मेरी इस कौम से गुजारिश है, कौम से ये गुजारिश है कि हमें अगर निकलना है ना तो इस गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए निकलना होगा। बात करूंगा, ये कर्जे की बात करते हैं। नवाज शरीफ के दौर में मैंने इमरान को वोट दिया, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में 5 साल में उन्होंने जो कर्जा लिया वो 14,000 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ। उसमें वो मोटरवेज देते हैं आपको, वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, डेवलपमेंट देते हैं, 52 हॉस्पिटल्स पंजाब के अंदर देते हैं, वो आपको ग्रोथ देते हैं 5.8 की। पाकिस्तान वॉज द बिगेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन एशिया। आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत जो है बेहतर थी? वोट इमरान खान को दिया, लेकिन अब हम रो रहे हैं कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट वाज फार बेटर। ये तो पीपल्स पार्टी से गए गुजरे हैं नहीं 5 सालों में। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मेरे इनसे पूछे, फिगर्स बताएं कि नहीं सर, मुझे मेरी बात सुने, मेरा क्वेश्चन नहीं मेरा 3 सालों में इस गवर्नमेंट ने कितना कर्जा लिया? मैं आपसे मेरी जो गुजारिश है वो ये, मैं किसी को मैं साल में लिया 13,000 अरब रुपया और डेवलपमेंट जीरो, ग्रोथ जीरो। हमारी जीडीपी 5.8 पे थी, आज हमारी जीडीपी 2 पे है। अगर हम पॉपुलेशन तो यही बात अच्छा मेरी बात सुन, मेरा जो पॉइंट है वो ये है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ना इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, ना नवाज शरीफ, ना जरदारी, मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो आएंगे ये आके कर्जा लेते जाएंगे, वो मोटरवे दे दें, वो जो भी दे दें, मुझे बताएं वो कर्जा देना किसने है? कल को जब जिस तरह चाइना ने श्रीलंका पे कब्जा कर लिया कर्जे की मद में, हमारे ग्वादर पोर्टों पे, हमारे रेकोडेक पे कोई आके कब्जा कर लेगा, फिर हम किधर जाएंगे? फिर वो सर कर्जा लेना बड़ी बात नहीं है। 5.8 की जीडीपी ग्रोथ दी है। इसहाक डार इस कौम का शाहीन है। वो क्यों इस कौम का शाहीन है कि पाकिस्तान 2013 में टैक्स कलेक्शन थी 2,000 अरब रुपया, जब 2018 में ये गए हैं हमारी टैक्स कलेक्शन थी 3980 अरब रुपया। जो टैक्स कलेक्शन थी वो डबल हुई है हमारी, जो टैक्स कलेक्शन थी वो हमारी 5 सालों में डबल हुई है। और पाकिस्तान की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख उठा लें कि आज तक कोई ऐसा दौर नहीं आया जिसमें 5 साल के मुख्तसर अरसे में एक गवर्नमेंट ने अपना टैक्स रेवेन्यू डबल किया हो। और इनकी देख लें, इनकी 3 साल कारकर्दगी देखें इधर। सर मेरा काम डॉलर में, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे दुख होता है इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। आज देखें इन्होंने रुपये को डिवैल्यू कर दिया 70%, आज रुपया 170 पे आके रुका है। और अगर हमें सऊदीया इमदाद ना देता तो रुपया 200 को टच कर रहा था, रुपया 200 पे जा रहा था भाई। इस मुल्क का गरीब आदमी जो 1.5 करोड़ बंदा बेरोजगार हो गया, 40 लाख और नीचे चला जाता। ये कौन कह रहा है? स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान कह रहा है मेरे भाई। इमरान खान साहब इस बात को सोचें कि 1.5 करोड़ बंदा बेरोजगार कर चुकी है और कोरोना का सहारा ले रहा। खुदा के लिए छोड़ दें, बस कर दें कोरोना के लिए, अब कुछ करके दिखाएं। आप जो कह रहे हैं टैक्स कलेक्शन 3980 अरब इसहाक डार 2018 में छोड़ के गया है। आज जो टैक्स कलेक्शन आपने की है 5500 अरब रुपया, 5500 अरब भी लगा रहे हैं उसको। तो मेरे भाई इमरान खान साहब ये बताएं मुझे आप कि आपने जो रुपये को डिवैल्यू किया है 70%, उसके हिसाब से टैक्स कलेक्शन आपकी 6000 अरब होनी चाहिए थी। क्या होना चाहिए? बेहतरी कैसे आएगी? सर बेहतरी ग्रोथ से आएगी, चोर चोर कहने से नहीं आएगी, बेहतरी ग्रोथ से आएगी। ग्रोथ कब होगी? जब बिजनेसमैन को सपोर्ट मिलेगी, जब
कारोबार ऊपर जाएंगे जब स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी मैटर करती है। और इस मुल्क में से सबसे बड़ी बात, अनसर्टेनिटी खत्म होगी, गैर यकीनी कैफियत का खात्मा। बिजनेसमैन जब तक ये श्योर होगा कि यार मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ, आज एक बाहर के मुल्क बिजनेस बैठा है, वो कहता है मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ भाई, आज डॉलर 150 का है, कल 180 का है, तो मैं तो पैसे घर रख के बारे में। किस तरह बेहतरी? मैं देखता हूँ, मैं उस वक्त तक बेहतरी नहीं देख रहा जब तक हम इंडिविजुअल तौर पे ठीक नहीं हो जाते। हम एक मुसलमान हैं और इधर देखें रेडी वाला जो है वो गलत फ्रूट बेच रहा है, उससे ऊपर चले जाएं वो चोरी कर रहा है, उससे ऊपर चले जाएं वो चोरी कर रहा है, एक सरकारी अफसर वो बैठ के झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, सियासतदान है वो चोरी कर रहा है। यहाँ पे ठीक कौन है? हम सियासतदानों को जितना मर्जी आप कोस लें, आपको क्या लगता है ये सारा मुल्क सियासतदान चला रहे हैं? भाई का पॉइंट बिल्कुल ठीक है, कर्जे लिए गए मसनूई तौर पे, जिस तरह अभी हमने कर्जा लेके स्टेट बैंक में पैसे लेके सऊदीया से हमने स्टेट बैंक में रख लिया, हमारा डॉलर थोड़ा सा नीचे आ गया। सिमिलरली कौन कर रहा था? इसहाक डार साहब कह रहे थे मसनूई महंगाई को कंट्रोल करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। मुझे मेरे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में अगर देखना है तो मुझे ये कर्जे लेने की पॉलिसी बंद करनी होगी। मुझे अगर कोई कह देना, मुझे अगर आज कोई कह देना कि ये लो कर्जे के पैसे और अपने घर में छोटा टीवी तोड़ दो और बड़ी एलसीडी ला के लगा लो, और मैं ये करूँ, मैं एलसीडी लगा लेता हूँ, मैं एलसीडी लगा लेता हूँ और कल को अपने घर वालों को कह देता हूँ मैं जा रहा हूँ, अब इस पे सूद भी देना है और ये कर्जा भी वापस करना है। आपने सवाल किया, इसका जवाब सुने। अब सर कर्जा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर कर्जे हैं। अमेरिका जो है वो बिलियन डॉलर कर्जा लेता है, चाइना लेता है, क्यों? वो भाई ग्रोथ होती है, उससे बिजनेस डेवलप होते हैं। एक मिनट क्यों नहीं, ये बात हमें क्यों नहीं समझ आ रही? कर्जा कहाँ से आता है? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में किस जगह पे? अमेरिकन पार्लियामेंट के सामने। पूरा अमेरिका बैठ के पूरी दुनिया के उन कंट्रीज को यूज कर रहा है अपने मुफादात के लिए। अमेरिका गुस्सा, अभी बात मेरी बात सुने, कर्जा कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से। और अमेरिका ने दुनिया को क्या दिखाया हुआ है जी, मैं भी बड़ा मकरूज हूँ। वो एक उनकी पॉलिसी है। हमें इस बात को समझना होगा कि पैसा अमेरिका का अगर अपने घर पे लगा के इसकी बिल्डिंगें बनानी है ना तो जितनी मर्जी बना लो, आप रहेंगे अंदर से गरीब और रहेंगे उनके गुलामी। ये गुलामी अगर आपने गुलामी छोड़नी है तो कर्जा लेना बंद करना होगा। भूखे मर जाए लेकिन कर्जा ना लें। सॉरी, जज्बाती बातें कहने के लिए बहुत अच्छी हैं सर। जो टेक्निकल पॉइंट है ना, जो इसहाक डार की पॉलिसी थी वो ये थी कि सर आज हम टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं 4000 अरब रुपया, ठीक है, अगले 5 सालों में उसका टारगेट था कि हम 8000 अरब पे पहुंचेंगे। अगले मतलब 2023 तक उसने कहा था मैं टैक्स रेवेन्यू को डबल कर दूंगा और पाकिस्तान G20 बनने जा रहा है 2030 में। 2030 में हम G20 के अंदर जा रहे थे, दुनिया के 20 बड़े मुल्कों में, दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज थी हमारी। अब क्या कहते हैं, अब 2050 से पहुंचेंगे। मैं पूछता हूँ रजा बकर साहब से, इन्होंने क्या किया? बेहतरी कैसे आएगी ये बताएं, बेहतरी कैसे? सर 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ डॉलर को स्टेबल करो। दूसरा पॉइंट है ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज, ग्रोथ को फॉलो करो। तीसरा पॉइंट है गवर्नेंस, खुदारा अपनी गवर्नेंस ठीक है। लाहौर शहर के साथ यतीमों वाला सलूक हो रहा है, लाहौर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हम याद करते हैं शहबाज शरीफ को, और हम रात को जाते थे, वो सड़क थी यार, वो टूटी होती थी, सुबह आते थे वो बनी होती थी। हमने वोट आपको दिया लेकिन खुदा की कसम उस बंदे को हम याद करते हैं। अस्पतालों में जाते थे, शहबाज शरीफ का खौफ था, वो कभी भी आ सकता है। जी जो सोशल मीडिया है पीटीआई का, मैंने वोट दिया पीटीआई को, लेकिन आप मुझे बताएं आज के दौर में ये कंपेयर कर रहे हैं नवाज शरीफ के दौर को मुशर्रफ के दौर के साथ, 2008 के दौर को कंपेयर कर रहे हैं 2013 के दौर के साथ। मतलब ये कि कुछ लगता है तो कर रहे हैं ना, ये इनको पता है कि उस दौर में डेवलपमेंट हुई है। किस दौर में? मुशर्रफ के दौर में। और किस दौर में हुई है उसके साथ? नवाज शरीफ के दौर में। और ये याद रखें आप कि वो जो दौर था उसमें ग्रोथ जो हुई है वो अमेरिकन फंडेड थी। ये ग्रोथ जो है ये टैक्स ओरिएंटेड है। यहाँ पे ग्रोथ जो आई है वो बिजनेस डेवलप हुई है, लोगों ने पैराडाइम शिफ्ट्स आए हैं, लोगों की ज़िंदगी, लोगों ने एक साल में ब्रांड न्यू गाड़ियाँ खरीदी हैं। आज पूछें टोयोटा की बुकिंग 6 माह की है, स्पोर्टेज की बुकिंग 4 माह की है। पूछें भाई 4 लाख रुपये आज बढ़ा गाड़ी का किया स्पोर्टेज। लोग इंतहाई परेशान हैं इसी वादे के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि शायद चूँकि लाहौर पुलिस में बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, नए अफसरान को लगाया गया है और जो वुज़रा हैं पीटीआई के उनके भी दावे दोबारा से एक दफ़ा सामने आए हैं, तो इस उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दें कि शायद बेहतरी आए। चूँकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तमाम लोग, हर शख्स, जीनू इंसान
को अपने अगले सांस का पता नहीं, लेकिन वो इस उम्मीद पे कायम है कि कल शायद इससे बेहतर दिन आए। और हम भी इस उम्मीद के साथ अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हमारा बेहतर आएगा कल का दिन, शायद बेहतरी होगी, शायद इस शहर में क्राइम फ्री ये शहर कभी हो जाएगा, शायद महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, गरीब को पेट भर के खाना मिलेगा, मुल्क के मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मलिक मुश्ताक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।